हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो थंबनेल देख के आप तो जान ही गए होंगे कि आरसीएफएल के स्किल टेस्ट के वीडियो के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और दूसरा चीज़ क्या है, उसके रिजल्ट जो डिक्लेरेशन हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए उसके बारे में भी आपको जानकारी पूरी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि जो रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जिन कैंडिडेट के पास मेल आया हुआ है, ये रिजल्ट आपको वेबसाइट पे पीडीएफ के रूप में नहीं दी गई है। जिन कैंडिडेट का पास आउट या शॉर्टलिस्ट किया गया है उनके पास मेल के थ्रू भेजा गया है। लेकिन ध्यान रखिए, जिन कैंडिडेट के पास मेल नहीं आया है वो ऐसा नहीं है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या नहीं हो सकता। 2-3 फैक्टर्स होते हैं जिनको बेस बना के मेल किया जाता है। एक हो सकता है कि नंबर्स के अकॉर्डिंग, जिनके नंबर ज्यादा हो, ज्यादा से कम की तरफ को धीरे धीरे मेल किया जाता है। दूसरा क्या किया जाता है, हो सकता हो कि कैटेगरी वाइज मेल किए जाते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इस बेस पे किए जाते हैं। तो कम से कम जिन कैंडिडेट के पास मेल अभी नहीं आया है 2 दिन तक कम से कम वो वेट करें, आज और कल तक वो वेट कर लें, उनका मेल जरूर आएगा। अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन किया था तो आपके पास मेल 100% आना तय है। अब हम बात करेंगे स्किल टेस्ट के बारे में, जो मेन टॉपिक्स अपना जो कैंडिडेट पास आउट हो गए हैं उनके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट है कि स्किल टेस्ट कैसे क्रॉस करना है। उनको सारी बातें इसमें पूरे बताएंगे हम कि कैसे आपको स्किल टेस्ट क्रॉस करना है। ऑलरेडी मैं IOCL, HPCL एंड अदर कंपनीज का स्किल टेस्ट का वीडियो डाल चुका हूँ, बट RCFL को आपको कैसे क्रैक करना है उसके बारे में मैं आप इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप ध्यान रखिए, कोई भी स्किल टेस्ट होता है उसमें 3 फैक्टर को ध्यान में रख के स्किल टेस्ट लिया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, आप जिस प्रीवियस कंपनी में काम किए हैं उसके बारे में आपसे जानकारी ली जाती है। दूसरा नंबर क्या होता है कि आपको इक्विपमेंट्स के बारे में कितना नॉलेज है, जो आपने प्रीवियस कंपनी में काम किया या जो अभी करने वाले हैं, कितना एक्सपीरियंस आपको इक्विपमेंट के बारे में। थर्ड जो चीज़ें देखी जाती हैं वो ये देखी जाती है कि आप सेफ्टी के बारे में कितना जानते हैं। मीन्स अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और सेफ्टी के बारे में आपको नहीं नॉलेज है तो आपको बिल्कुल कोई भी स्किल टेस्ट क्रॉस नहीं करवा पाएगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। इसलिए सेफ्टी पे बिल्कुल आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे कि ये तीनों फैक्टर कैसे आप क्रॉस कर सकते हैं। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर या प्रीवियस जॉब के बारे में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले क्या होगा, आपको प्लांट में ले जाया जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर के बारे में पूछने का मीन्स क्या है, वो अपने ऑफिस में या केबिन में आपको बुलाएंगे इंडिविजुअल करके। हो सकता हो आपसे पूछे आप प्रीवियस कंपनी में कहाँ काम कर रहे थे, क्या आपका जॉब नेचर था, वहाँ आप कौन कौन सी चीज़ को ऑपरेट करते थे। ठीक है, आप फ्लो डायग्राम के थ्रू बताइए कि वहाँ कैसे कैसे वर्किंग होती थी, क्या प्रोडक्ट थे वहाँ आपके, क्या बाई प्रोडक्ट थे। इस तरह के ओरल कम्युनिकेशन जो किए जाते हैं उससे उनको क्या आइडिया लगेगा कि जो प्रीवियस कंपनी में इनके जो ये हैंडलिंग किए थे, इक्विपमेंट हैंडलिंग है अदर, वो हमारी कंपनी से किस टाइप से टाई अप हो रहा है, किस टाइप से मैच कर रहा है। ये चीज़ें आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के स्टूडेंट है या बैच प्रोसेस कंपनी के स्टूडेंट है, उनको ये जो बड़ी कंपनियां होती है कंसीडर नहीं करती हैं। उनका रीज़न यही है कि वो बैच प्रोसेस करते हैं, उनका जो वर्क नेचर होता है और कंटिन्यूस प्रोसेस का वर्क नेचर होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं। तो इसीलिए ये आपको फर्स्ट टॉपिक ध्यान रखना है कि आपको प्रीवियस कंपनी जहां आपने काम किया उसके बारे में थोड़ी नॉलेज लेके जानी है कि आप वहां क्या करते थे, प्रोडक्ट क्या था। अब फ्लो डायग्राम तो बिल्कुल जान के जाइएगा। ये पॉइंट 1 हो गया। सेकंड पॉइंट की हम लोग बात करते हैं इक्विपमेंट्स के बारे में। इक्विपमेंट जैसे आपने बताया कि हमने जो प्रीवियस कंपनी में काम किया ये चीज़ ऑपरेट किया, जैसे पंप हुआ, हीट एक्सचेंजर हुआ, उसका वॉल ऑपरेट किया था, फर्नेस ऑपरेट किया था, इस तरीके की चीज़ें आपने बताई। तो अब यहाँ आपसे पूछे जाएंगे कि हमारी कंपनी में जो जो इक्विपमेंट है आप कितना जानते हैं उसके बारे में। उसके लिए वो क्या करेंगे, आपको प्लांट में ले जाएंगे। प्लांट में ले जाने से आप कैटेगरी वाइज में डिवाइड किया हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मोस्टली आपसे पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंप के बारे में। तो आप प्लांट में गए तो कोई पंप दिखा उनको, उन्होंने पूछा अच्छा बताओ ये क्या है, तो आपने बताया सर ये पंप है। तो पूछेंगे अच्छा ठीक है कितने टाइप के पंप होते हैं, तो आप बताओगे सर सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, गियर पंप। बट ध्यान रखिए, आपने जितने पंप देखे हैं या ऑपरेट किए हुए हैं सिर्फ उन्हीं का नाम आपको बताना है। किताब में जो आप पढ़ के गए थे ढेर सारे पंप, उनके नाम नहीं बताने हैं, क्योंकि वो अगर पूछते हैं उससे तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए जो आपने ऑपरेट किया उसके बारे में सिर्फ आप जानें या उनको बताएं। ठीक है, वो पूछेंगे अच्छा ये पंप सेंट्रीफ्यूगल है, क्यों सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं, तो
तो बताओगे आप कि क्यों यूज करते हैं सर, हाई फ्लो में चाहिए होता है तो सेंट्रीफ्यूगल यूज करते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम था वो आप बताओगे। मैं ये सब जितने क्वेश्चन आपको बोला वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ स्किल टेस्ट के वीडियोज में, ठीक है। वो आप वहाँ देख लीजिएगा या लिंक में डिस्क्रिप्शन में हम लिंक उसको दे देंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा जा सकता है पंप में, उसके पार्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। सेक्शन में ये कौन सा चीज़ लगा हुआ है तो मोस्टली स्ट्रेनर के बारे में, फिल्टर के बारे में आपसे पूछते हैं। डिस्चार्ज वाल में ऐसा नहीं बताएंगे, ये सिर्फ पूछेंगे आपसे ये क्या लगा हुआ है, ठीक है। इंडिकेट नहीं करेंगे ये फिल्टर क्यों लगा हुआ है, ऐसा नहीं। डिस्चार्ज में देखेंगे एक वॉल टाइप का लगा होगा, पूछेंगे आपसे अच्छा ये क्या है, तो आप बोलोगे सर एनआरवी है, नॉन रिटर्न वॉल। पूछेंगे अच्छा इसका क्या वर्किंग है, अगर नहीं लगाते तो क्या प्रॉब्लम होती। इस टाइप का सिनेरियो आपसे पूछा जाएगा, जो उनको फील्ड में दिखता जाएगा उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते जाएंगे आपसे। दूसरे नंबर की बात करें, वॉल, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे वॉल्स पूछे जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत टाइप के वॉल यूज किए जाते हैं। जो उनको दिख गया पूछेंगे अच्छा ठीक है ये क्या है, तो आप बताओगे सर ये इस टाइप का वॉल। अच्छा ठीक है, कितने टाइप के वॉल्स आपने देखा है, तो आप बताओगे, मैंने बोला ना कि जो आप देखें या ऑपरेट किए उसी के बारे में बोलना है, ठीक है। तो बोलोगे सर ये गेट वॉल, ग्लोब वॉल, बटरफ्लाई वॉल, ऐसे टाइप के वॉल आप बोलोगे, ठीक है। उसको पूछेंगे अच्छा ठीक है अगर इस वॉल की जगह दूसरा वॉल लगाते तो क्या प्रॉब्लम था, या ये वॉल लगाने से क्या फायदा है, किस टाइप की कंट्रोलिंग इससे हम कर सकते हैं, इस टाइप से आपसे पूछेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वो तीसरे नंबर पे क्या आएंगे, हीट एक्सचेंजर। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हीट एक्सचेंजर यूज किया जाता है, इसलिए उससे क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो पूछेंगे ठीक है ये क्या है लगा हुआ, तो आप बोलोगे सर ये हीट एक्सचेंजर है। अच्छा ठीक है, किस टाइप का हीट एक्सचेंजर है, बोलोगे सर साइलेंट ट्यूब, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, फिन टाइप हीट एक्सचेंजर, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, पावर टाइप का होता है। जो आपने देखा है वो आपको बोलना है, ठीक है। तो पूछेंगे अच्छा ठीक है इसका क्या काम है, तो आप बताओगे सर हीट ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कैसे आप पहचान लिए ये डबल पाइप है या साइलेंट ट्यूब है, तो आप बताओगे सर साइलेंट ट्यूब इस टाइप का होता है, डबल पाइप इस टाइप का होता है, ठीक है। आपने बोला साइलेंट ट्यूब टाइप का है। अच्छा कैसे पहचानोगे कौन सी लाइन सेल साइड की लाइन है, कौन सी लाइन ट्यूब साइड की लाइन है, कौन सी इनलेट लाइन है, कौन सी आउटलेट लाइन है, ये आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको मैंने सारी चीजें बताई हुई हीट एक्सचेंजर की भी वीडियो में, सारी चीजें। आप डाउट बिल्कुल मत लीजिए, जो भी डाउट आएगा आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे फर्नेस के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप फर्नेस के पास लेंगे, पूछेंगे ये क्या है, तो आप बताओगे सर फर्नेस है, ठीक है। क्या यूज है फर्नेस का वो बताओ, कितने टाइप के फर्नेस होते हैं, फोर्स टाइप, इंड्यूस टाइप, ये सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा जा सकता है, कितने जोन होते हैं फर्नेस में, तो आप बोलोगे सर कन्वेक्शन जोन, रेडिएशन जोन, ठीक है, ऐसे बताओ। फिर पूछेंगे अच्छा ये इकोनोमाइजर क्या होते हैं, क्या यूज है उसके, एयर प्रीहीटर क्या होते हैं, क्यों लगाया गया है, नहीं लगाते तो क्या दिक्कत थी, ठीक है। कितने इंटरलॉक्स होते हैं आपके फर्नेस में, ये सब चीजें आपसे फर्नेस से पूछी जा सकती हैं। बेसिक चीजें, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्लांट में 1 साल अच्छे से काम किया है तो ये सब चीजें आपको ओरली अभी भी याद होंगी, ठीक है। एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज मैं पीछे भूल गया, पंप के बारे में। आपको पंप का चेंज ओवर, हैंड ओवर, टेक ओवर बिल्कुल क्लियर से आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और खास तौर पे सेफ्टी का ध्यान जरूर देना है कि कोई भी हजार्डस मटेरियल आप पंप कर रहे हैं तो उसको हैंडल करते समय आपको क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेने हैं वो आपको 100% ध्यान देना है, ठीक है। एक चीज ये हो गई। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेफ्टी के बारे में। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में आपको जानना बिल्कुल जरूरी है। अगर आपको सेफ्टी के बारे में अच्छे से पता नहीं है तो कोई भी आपको स्किल टेस्ट पास नहीं करवा सकता, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। सेफ्टी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस आप समझिए। अगर आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से पता है, सारे कॉन्सेप्ट पता है अच्छे से, बट अगर कुछ हजार्डस चीज लीक होती है या कुछ फायर होता है, अगर आप सेफ्टी के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर कैसे उसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे रोकेंगे। इसलिए थर्ड पॉइंट जो आता है आपका वो सेफ्टी के बारे में आता है। अब हम बताते हैं सेफ्टी में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ज्यादा चीजें आपको नहीं पढ़नी है सेफ्टी के बारे में कि आप सेफ्टी का कोर्स करने लगे, ऐसा नहीं है। सेफ्टी में 2-3 पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट, फायर ट्रायंगल आपको जानना है कि फायर ट्रायंगल में 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कैसे फायर को प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट को हटा के, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कोई भी फायर, किसी भी टाइप का फायर लगाओ, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, बहुत ABC भी बोलते हैं, ठीक है। उसको प्रिवेंट, रोकने के लिए किस टाइप का फायर एक्सटिंग्यूशर यूज किया जाता है। कुछ एक्सटिंग्यूशर A टाइप के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ B टाइप के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये आपको टॉपिक क्लियर करके रखना है, मैं ऑलरेडी वीडियोज में बता चुका हूँ इनके बारे में। थर्ड चीज क्या पूछे जाते हैं, विंड सोक्स, मीन्स डायरेक्शन देखने के लिए, विंड डायरेक्शन देखने के लिए वो भी आपको दिखाया जाएगा कि अच्छा ये क्या है, तो आप बताओगे सर विंड सोक्स है, तो
तो इसका क्या यूज है, तो आप बताओगे सर डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अगर कहीं पर कोई केमिकल लीक होता है, टॉक्सिक गैस लीक होता है, तो क्या करोगे, किस डायरेक्शन में आप जाओगे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इतनी बेसिक बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं और आपने किसी इंडस्ट्री में 1 साल सिर्फ अच्छे से काम किया हुआ है, देखा हो इंस्ट्रूमेंट सिर्फ, तो आप बिल्कुल इजीली स्मूथली आपको स्किल टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये मेरी पर्सनल गारंटी है आपसे। बस आप उधर एकदम नॉर्मल होके जो वो पूछें, अगर आता है आपको वो बताना है, नहीं आता है तो मना करना है, झूठ नहीं बोलना है यहाँ सर मुझे आता है, बाद में आप गलत बताओ उसको, ऐसा नहीं करना है। हर किसी से कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है, हर लोग को 100% नहीं आता, तो जितना आपसे पॉसिबल हो सके वो आप उसको क्लियर बताइए कि सर ये ऐसा है, इसका काम ऐसा है, ये मैंने ऐसा ऑपरेट किया है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, बाई चांस आपसे कुछ ऐसा इक्विपमेंट पूछते हैं जो आपकी इंडस्ट्री में आपने ऑपरेट नहीं किया था, तो उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। साफ उनसे बताना है कि सर मेरे प्लांट में ऐसा इक्विपमेंट नहीं था, तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता। बट थ्योरेटिकल अगर आपने उसके बारे में पढ़ा है बुक्स में, तो वो बोल सकते हैं सर मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ा हूँ बुक्स में, क्या वो मैं बता सकता हूँ। तो अगर वो अलाउ करते हैं तो आप बताइए, नहीं तो टॉपिक वहीं पर क्लोज करिए उसको। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी डाउट, तो इसमें कमेंट बॉक्स में आप पूछिए कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। और अगेन एक चीज़ मैं भूल गया, कंग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू जिनका क्लियर हुआ है, एंड जिनका मेल अभी आने वाला है वो भी परेशान मत होइए, 2 दिन कम से कम आप वेट कीजिए, आज एंड कल। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।